आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। जो भारत के संविधान में अनुसूचियाँ का वर्णन है, तो आज इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से 1 से 2 प्रश्न निश्चित तौर पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारत का संविधान जब बना तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी, यानी कि जब भारत का संविधान बना तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय मात्र 8 अनुसूचियाँ थी, परंतु वर्तमान में यह बढ़कर 12 हो चुकी है। तो चलिए इन 12 अनुसूचियाँ को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन है? इस अनुसूची में संघ एवं राज्यों के बारे में वर्णन है। तो प्रथम अनुसूची में भी संघ एवं राज्यों का वर्णन है। राज्यों का घटना या बनना प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आता है। जो राज्य है तो इसके सीमा में जो परिवर्तन होती है, यह सभी प्रथम अनुसूची में आती है। जो प्रथम अनुसूची है तो इसमें कोई भी अन्य राज्य प्रवेश कर सकता है, परंतु प्रवेश करने के बाद यह भारत से निकल नहीं सकता। अब है दूसरा अनुसूची, द्वितीय अनुसूची। इसमें विभिन्न संवैधानिक विशिष्ट पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते का वर्णन है। जो द्वितीय अनुसूची है तो इसमें वेतन एवं भत्ते का वर्णन दिया गया है। तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण आदि के वेतन एवं भत्ते का वर्णन है। ठीक है ना। जो द्वितीय अनुसूची है तो इसमें वेतन एवं भत्ते का वर्णन है। इसके बाद है तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक विशिष्ट पदाधिकारी के शपथ का वर्णन है। इसमें शपथ का वर्णन दिया गया है। जो द्वितीय अनुसूची है तो इसमें वेतन एवं भत्ते का वर्णन है, परंतु तृतीय अनुसूची में शपथ का वर्णन दिया गया है। इसमें संघ के मंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, संसद या विधानसभा के सदस्यों की और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण आदि के शपथ के बारे में दिया गया है। एक बात को आप निश्चित तौर पे याद रखें, इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ का वर्णन नहीं है। जो तृतीय अनुसूची है तो इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और इसके साथ राज्यपाल का भी शपथ का वर्णन तृतीय अनुसूची में नहीं दिया गया है। ठीक है ना। इन तीनों का वर्णन तृतीय अनुसूची में नहीं दिया गया है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का वर्णन। चतुर्थ अनुसूची। इसमें राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधि का वर्णन है। इसमें राज्यसभा द्वारा विभिन्न सीटों का चयन विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होता है, यानी कि किस राज्य से कितना सीटें राज्यसभा में दी जाएगी, यह प्रावधान चतुर्थ अनुसूची में दिया गया है। इस प्रकार बिहार में 16 राज्यसभा सीट है। ठीक है ना। यानी कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से कितना सीट राज्यसभा में आएगी, यह प्रावधान चतुर्थ अनुसूची में दिया गया है। पांचवी अनुसूची। तो पांचवी और छठी अनुसूची को एक साथ याद रखें। पांचवी अनुसूची, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन का वर्णन है, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के प्रशासन का वर्णन इसमें दिया गया है पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची, इसमें जनजाति के प्रशासन का वर्णन दिया गया है। जो पांचवी अनुसूची है तो इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के प्रशासन का वर्णन है, परंतु जो छठी अनुसूची है तो इसमें सिर्फ जनजाति का वर्णन दिया गया है। विशेष रूप से यह 4 राज्यों में देखने को मिलता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जो उत्तर पूर्वी राज्य है तो यह वहीं पे देखने को मिलता है।
मुख्यतः 4 राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है ना। जो 5वीं अनुसूची है तो इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन का वर्णन है, जो कि पूरे भारत में है। परंतु जो 6ठी अनुसूची है तो इसमें सिर्फ जनजाति के प्रशासन का वर्णन है, वह भी मुख्यतः 4 राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। आगे चलते हैं। अब है 7वीं अनुसूची। इस अनुसूची को शक्तियों का बंटवारा के नाम से जाना जाता है। जो 7वीं अनुसूची है तो इसे शक्तियों का बंटवारा के नाम से जाना जाता है। इनमें मुख्यतः तौर पे 3 सूची का वर्णन किया गया है। पहला है राज्य सूची, दूसरा संघ सूची और तीसरा समवर्ती सूची। ठीक है ना। जो 7वीं अनुसूची है तो इसे शक्तियों का बंटवारा के नाम से जाना जाता है और इसमें 3 सूची का वर्णन किया गया है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो चलिए इन तीनों सूची के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। राज्य सूची, इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। जो राज्य सूची है तो इसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार का होता है। राज्य सूची में इसकी संख्या 66 थी, परंतु वर्तमान में यह घटकर 61 हो गई है। जो राज्य सूची है तो इसमें इसकी संख्या 66 थी, वर्तमान में यह घटकर 61 हो चुकी है। इसके बाद है संघ सूची। इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। जो संघ सूची है तो इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। संघ सूची में इसकी संख्या 97 थी, परंतु वर्तमान में यह बढ़कर 100 हो चुकी है। ठीक है ना। संघ सूची में पहले इसमें विषय 97 थी, परंतु अब यह 100 हो चुकी है। इसके बाद है समवर्ती सूची। इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों के पास है। जो समवर्ती सूची है तो इसमें कानून दोनों बना सकते हैं, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में इसकी संख्या 47 थी, परंतु वर्तमान में बढ़कर 52 हो चुकी है। ठीक है ना। इसकी संख्या पहले 47 थी, अब यह बढ़कर 52 हो चुकी है। तो चलिए इसे एक बार और देख लेते हैं। राज्य सूची, तो राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। इसमें 66 विषय थे, परंतु वर्तमान में यह घटकर 61 हो चुकी है। संघ सूची, तो संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इसमें 97 विषय रखी गई थी, वर्तमान में यह बढ़कर 100 हो चुकी है। इसके बाद है समवर्ती सूची। तो इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों के पास है और इसमें 47 विषय रखी गई थी, परंतु यह बढ़कर 52 हो चुकी है। अब है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन दिया गया है। प्रारंभ में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। इसमें प्रारंभ में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, परंतु वर्तमान समय में इसकी संख्या बढ़कर 22 हो चुकी है। ठीक है ना। प्रारंभ में इसकी संख्या 14 थी, परंतु अब बढ़कर इसमें 22 भाषा हो चुकी है। ठीक है ना। देख सकते हैं ये 22 भाषा हम सभी को मिला हुआ है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, असमी, मलयालम, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, उड़िया, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन सभी 22 भाषाओं का वर्णन 8वीं अनुसूची में है। तो जो ये 8 अनुसूची है, ये 8 अनुसूची तक तो मूल संविधान में थी, परंतु इसमें 4 और अनुसूची जोड़ दी जाती है। तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। जो 4 अनुसूची बच गए हैं तो इन सभी को टेबल में कवर कर लेते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप जल्दी भूल भी न सके। इसमें संख्या और जो संशोधन हुआ था जिसके द्वारा अनुसूची को जोड़ा गया था, वर्ष, इसमें क्या हुआ और क्या विशेषता है, इन सभी को कवर किए हैं। 9वीं अनुसूची।
9वीं अनुसूची को प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जो संविधान सभा का प्रथम संशोधन हुआ था तो इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यह वर्ष 1951 में हुआ था और इसमें भूमि सुधार संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, इसमें भूमि सुधार संबंधित बातों का वर्णन किया गया है 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और इसे 1985 में जोड़ा गया था। इसमें दल बदल कानून का वर्णन है, यानी कि जो उस समय नेता हुआ करते थे तो यह एक पार्टी को छोड़ दूसरे पार्टी में, दूसरे पार्टी को छोड़ तीसरे पार्टी में दल बदल किया करते थे, परंतु इसे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया। इसके बाद जो भी अदल बदल होती थी तो यह चुनाव से पहले होती थी। चुनाव के बाद आप किसी भी पार्टी को बदल नहीं सकते थे, तो यह प्रावधान इसके द्वारा दिया गया। अब है 11वीं अनुसूची। इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और यह 1992 से 1993 के बीच हुआ था। इसमें पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। जो भारत में पंचायती राज की वर्णन है तो यह 11वीं अनुसूची में है। इसमें 29 विषय को रखा गया है। ठीक है ना, पंचायती राज में 29 विषय को रखा गया है। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसे भी 1992 से 1993 के बीच जोड़ा गया था। इसमें नगर प्रशासक का वर्णन है। इसमें 28 विषय रखे गए हैं। ठीक है ना, जो 12वीं अनुसूची है तो यह 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो कि 1992 से 1993 के बीच हुआ था। इसमें नगर प्रशासक का वर्णन किया गया है। इसमें 18 विषय रखे गए हैं। तो चलिए इसे एक बार और कवर कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो कि 1951 में हुआ था। इसमें भूमि सुधार संबंधित बातों को रखा गया है। इसके बाद है 10वीं अनुसूची। इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो कि 1985 में हुआ था। इसमें दल बदल कानून के बारे में वर्णन है। अब है 11वीं अनुसूची। तो यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यह 1992-1993 में हुआ था। इसमें पंचायती राज का वर्णन है और इसमें 29 विषय को रखा गया था। इसके बाद है 12वीं अनुसूची। तो इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसे भी 1992-1993 में हुआ था। इसमें नगर प्रशासक का वर्णन किया गया है और इसमें कुल मिलाकर 18 विषय को रखे गए हैं। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, किस अनुसूची में विशिष्ट पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते का वर्णन है? तो ऑप्शन बी, द्वितीय अनुसूची में वेतन एवं भत्ते का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधि का वर्णन किस अनुसूची में है? तो ऑप्शन डी, चतुर्थ अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 4, सिर्फ जनजाति के प्रशासन का वर्णन किस अनुसूची में है? तो ऑप्शन बी, छठी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य सूची में कानून कौन बनाता है? तो ऑप्शन ए, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 6, समवर्ती सूची में कानून कौन बनाता है? तो ऑप्शन सी, यह दोनों, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान संविधान में कितनी भाषा को रखा गया है? तो ऑप्शन डी, 22 भाषाओं को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, 10वीं अनुसूची कब बनाया गया?
तो ऑप्शन बी 1985 में। क्वेश्चन नंबर 9, 10वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो इसमें दल बदल कानून का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 10, 11वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ऑप्शन सी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, 12वीं अनुसूची कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी 1992, 1993 में। क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो इसमें नगर प्रशासक का वर्णन है, ऑप्शन डी। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।